बंधु संसार में तुम्हें विद्या द्रवण तुम्हें सर्वम देव तुम्हें सर्वम देव तुम्हें सर्वम मम ज्वालांजलिना शीतलीकरणं पुष्पैरेवास्त्रम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तो वृक्षाय मंत्रपुष्पांजलि। सभी लोग बैठ जाएंगे, जो भी खड़े हैं अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी लोग बैठे और आइए बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी भाई बंधु पिता भ्राता माता बहन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कथा प्रारंभ होने वाली है। सभी के लिए माता जी की तरफ से आशीर्वाद है। सभी मंच को थोड़ा विश्राम दें और उधर नीचे आसन पर बैठिए। आज के प्रकल्प में श्री माता जी के द्वारा कथा प्रारंभ हो रही है। चरण स्पर्श का समय कथा के बाद रहेगा। अभी कोई मंच पर ना आए, अपने अपने स्थान पर बैठें। कथा के बाद में जब आरती होगी तब चरण स्पर्श का समय रहेगा। अभी नहीं आए भैया, कोई बैठ जाइए। हाँ, कथा के बाद में स्थान देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णा भ्याम नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तदुपदमुदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वरसेन यतीन्द्रदेव कृपया लब्धं त्रिदण्डं वरम्। श्रीरामायण तत्त्वबोधनिपुणम् भक्ति
सर्वभीष्टसिद्धिप्रदम् ध्यायान्तं सततं प्रबुद्ध मनसा श्रीराघवेन्द्रं यतिम् वन्देऽहं करुणाणवं यतिवरं नारायणं सदेवरं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे गुरुवरे हे अष्टवरे अभी कोई सावरदान गिरधर नागरी भक्ति का अब घर घर गूंजेगा मोर मुकुट कटका छिनी कर मुरली और माल यह सूरति मोरे मन सदा बसो बिहारी बसो बिहारी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो हनुमंत लाल की जय। हनुमान जी कथा के वो रसिक श्रोता है, रसिक अगर उनका आवाहन ना भी किया जाए तब भी हनुमान जी कथा सुनने कथा के नाम से ही आ जाता। उन्हें निमंत्रण ना भी दिया जाए तब भी आ जाता। और हम लोग निमंत्रण की प्रतीक्षा में रहे। अब आप अंदाजा लगाइए कि भक्ति भगवान का भगवान के नाम के प्रति भगवान की चर्चा के प्रति यदि उसमें आतुरता नहीं है तो वो कैसा भक्त है। सुन के ही दौड़ पड़ते हैं कि कथा राम कथा सुनिबे को पूर्ति किया करो। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़। श्रोता वक्ता दोनों ज्ञान के समुद्र होने चाहिए। राम कथा सुनिबे को रसिया। राम कथा सुनने का जब रसिया रस युक्त हो जाएगा भक्त, केवल कथा सुनने का रस, उस रस का आनंद, उसका स्वाद जब लग जाएगा तो क्या होगा? राम लखन सीता मन। तो राम लखन सीता कब मन में बसेंगे?
राम कथा सुनिबे को रस। पहले से भगवान की कथा के पहले रसिक तो बनो। जब उसकी कथा के रसिक बन जाओगे तो हृदय में वो बसाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ही जाए, बस एकदम। तो राधा नाम संकीर्तन करेंगे 2 मिनट का। माने कीर्तन तो आप जानते हैं कि परमात्मा भगवान की कीर्ति का जो यत्न किया जाता है, उसकी कीर्ति जोर जोर से जो गाने का प्रयत्न है वो कीर्तन है। और कीर्ति का, उस कीर्ति के प्रयत्न में ही यदि बहुत लोगों का संग हो जाए तो फिर वो संकीर्तन, वो कीर्तन संकीर्तन बन जाता है। तो इस कीर्तन को हमें संकीर्तन बनाना है। राधा 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 राधा।
जाने ये टूक मिले रसकों के सदा, ये टूक मिले रसकों के सदा, और जीवन को यमुना जल पानी, हमें मौरन की परवाह नहीं, हमें मौरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी आइए कौन कौन प्राण जीवन मानता है राधा रानी को, जो जो राधा रानी को मानते ऊपर हाथ उठा ले बिल्कुल सीधे सीधे और बोलेंगे राधा 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 राधा। कथा शब्द के प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारे में माने सबकी, मेरे में मेरी इंडिविजुअल है, हमारी में सबकी। कथा में हमारी श्रद्धा है, हम कथा को मानते हैं, मानते हैं ना? कथा को मानते हैं सभी। माता पिता में हमारी श्रद्धा है, हम माता पिता को मानते हैं ना, लेकिन माता पिता की मानते हैं, कथा को मानते हैं, कथा की मानते हैं। अगर कथा की हम मानते होते, इतनी कथाएं हो रही हैं, इतनी कथाएं हो रही हैं, 50% हिंदुस्तान सन्यासी दिखाई दे रहा होगा। अगर कथा की मानते, कथा को मानते हैं, हमारी दृष्टि में सिर्फ एक बात घर कर गई है कि हम कथा सुन लेंगे, केवल सुन लेंगे और हमारी मुक्ति हो जाए। परीक्षित ने सुनी ही तो थी, लेकिन परीक्षित ने सुनी थी, परीक्षित ने सुनी थी कथा, और हम निरंतर 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 बार हम कथा सुन चुके हैं और फिर भी कथा ही सुन रहे हैं। कब तक हम सुनेंगे? कब तक कथा? अच्छा, कब तक सुनेंगे? वर्ष में 2, 3, 4 बार हम कथा सुन लेते हैं, या वार्षिक ईयरली कथा सुन लेते हैं। कब तक सुनेंगे? जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक सुनते ही रहेंगे। आप कहेंगे कैसी बात कर रही हो, हम तो हर बार सुनते ही हैं, लेकिन आप यहां से सुनते हैं। परमात्मा यहाँ की वस्तु नहीं है, ईश्वर अनुमान का विषय ही नहीं, अनुभव का विषय है। अनुभव, अनुमान में नहीं आ सकता भगवान, भगवान आता है अनुभव में। अनुमान के लिए तो आप कई जन्म गंवा दें, आप उसका अनुमान और अनुपात बता ही नहीं।
और अनुभव अगर अभी से करना शुरू हो जाए, अभी से अनुभव में आ जाए, अनुभव में अभी से आ जाए। पार्वती मैया ने महादेव से पूछा, अजी ये बताओ, ऊपर आ जाओ, एक बात बताओ। महादेव ने कहा पूछो, सत्य क्या है? सत्य। महादेव ने कहा वेदों से बताऊं या पुराणों से या अन्य किसी ग्रंथ से? पार्वती ने कहा ये तो वाचक ज्ञान वाली बात हो गई। इतने तो हम भी पढ़े हैं, वेद हम भी पढ़ सकते हैं, ग्रंथ हम भी पढ़ सकते हैं। आप अपना अनुभव से बताओ ना। कहूँ मैं अनुभव अपना, कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन भगत सब सपना, सत्य हरि हरि भजन जगत जगत सब सपना। महादेव के अनुभव का सत्य क्या है? हरि भजन। जगत सब सपना क्यों है भैया? बहुत बड़ी बात बोल दी माता पार्वती। जगत सब सपना? हाँ, ये सब देख रहे हैं, सब सपना है। सपना तो ही कैसे? पहले कहां था? भूतकाल में नहीं था, अब है, भविष्य में भी नहीं होगा। ये कैसे सिद्ध हुआ कि ये भविष्य में भी नहीं होगा? बड़ी बात है ना कि संसार, ये जगत भविष्य में भी नहीं होगा। क्यों ना? कैसे नहीं होगा? क्योंकि इसमें परिवर्तन लगा हुआ है। परिवर्तन, और परिवर्तन की गति इतनी सूक्ष्म होती है, दिखाई नहीं देती आंखों से, लेकिन परिवर्तन तो लगा हुआ है, बदलाव तो लगा हुआ है निरंतर, कि उसमें कोई अंतर है बदलाव। 20 साल पहले ऐसे ही थे, नहीं थे ना? और 20 साल बाद ऐसे ही बने रहो। विचार करके सोचो, परिवर्तन लगा हुआ है ना? लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? लेकिन हम मान कर ढली जा रही है, चली जा रही
पे होगा असर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे 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 क्यों दीदी, बुढ़ापे का हो रहा है ना असर धीरे धीरे कि नहीं हो रहा? कुर्सी वाली दीदी से पूछ रही हूं, बुढ़ापे का असर हो रहा है कि नहीं? सुन नहीं पा रही हूं मेरी बात। अच्छा, आवाज साफ नहीं आ रही है क्या? समझ में आ रही है बात? अच्छा, वो ऊंचा सुनती है। परिवर्तन यहां ऊंचा सुनती है, लेकिन बहू की तेऊ होंठों में बतियाएगी तो सुन लोगी कि हमारी बुराई बतिया रहे। कथा कम सुनाई देती है बुढ़ापे में, लेकिन बहू की बुराई सुनाई दे जाती है ना। वो ऊपर के फ्लोर पे हो, जो नीचे हो तो भी सुनाई दे जाती है। एक आइडिया मन में बना लिया ना, मन के ऊपर तो सब खेल ही है। मन में आपने मान लिया कि मेरा विरोधी है तो विरोधी दिखाई देगा, वो उठते बैठते चलते फिरते। सहयोगी, पूर्ण सहयोगी को भी यदि हमारे मन ने विरोधी मान लिया, समझ रहे मेरी बात? तो विरोधी नजर आता है। परिवर्तन जिसमें लगा हुआ है वो स्वप्नवत है। इसे देह में परिवर्तन लगा है तो देह स्वप्नवत है। स्वप्न, शरीर की कोई कीमत नहीं है। आप समझ रहे हो कि आपकी कीमत है? ना जी ना, ये आपकी भूल है। जिसकी कीमत है उसी की कीमत है भैया। ये इसे कब तक लोग पैर छू रहे हैं, कब तक सम्मान दे रहे हैं मालूम है? जब तक उस ईश्वर का अंश इसमें विराजमान है। उसका अंश जब प्रस्थान कर जाता है, तो इसी शरीर को छूने के बाद लोग नहाते हैं। नहाते कि नहीं नहाते? तूने मुर्दा छुआ है, स्पर्श के, और तू नहा के आए से घर में स्नान करके घुसो। फिर क्या कहते हैं? फिर नाम नहीं रहेगा शरीर का, फिर आप मुर्दा हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे। किसकी कीमत है? कीमत कीमतें वाले की होगी। ईश्वर अंश जीवन विनाशी लोक सुपासी ईश्वर अंश करते सहज सुखराई कन्या बल सहज सुखराई। अब समझो,
हम अगर अपनी कीमत जबरदस्ती बनाए फिर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, हमारी कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। कोई कीमत। हनुमान जी से पूछो, लंका विध्वंस के पश्चात जब आए हनुमान जी, राम ने पूछा सीता ठीक है? सीता मिली? हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं है सीता का, मां को कोई भी समस्या नहीं है, वहां कोई समस्या नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, उन दैत्यों में राक्षसों में कोई विपत्ति नहीं है, सारी फैसिलिटियां हैं प्रभु वहां। हनुमान जैसा संत लंका की परिभाषा ही बदल देता है। हनुमान जी कहते कोई आपत्ति नहीं। हाँ, माता जी को थोड़ी सी आपत्ति परमानेंट नहीं है, वो कभी कभी आ जाती है। सही सिद्ध आपत्ति क्या है जीवन की? धन का हनन हो जाना, धनहीन हो जाना, यह आपत्ति नहीं है। इसे आपत्ति नहीं कहेंगे। हनुमान जी ने बताई थोड़ी थोड़ी कभी कभी आपत्ति मैया पे आती है। कहे हनुमंत विपते प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। कहने के बाद प्रभु जाते खाने की, कहने के बाद प्रभु जाते खाने की, निभोगी जीते आने भी जाने की। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत। जीवन में महान विपत्ति क्या है, आपत्ति क्या है? जब उस परमात्मा का नाम जिस दिन मेरे ठाकुर का नाम स्मरण करने में अगर व्यवधान आ गया तो वो दिन आपत्ति का दिन है। और यदि उसका नाम स्मरण चल रहा तो कोई आपत्ति नहीं, हाँ? कोई आपत्ति, कोई समस्या। प्रभु राम पूछते हैं हनुमान पहुंचना कैसे हुआ? पूरा सूची सुनाए, टाइम टेबल सुनाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं कि थोड़ा टाइम टेबल में गड़बड़ लग रहा है। आप बता रहे हो कि विभीषण से बाद में मिले, हमारे हिसाब से पहले मिले। सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा रहा बताने में, कहीं पहले गए वहां बाद में बता, तब लंका जले। तो हनुमान जी ने कहा वो हम कुछ किए हो तब ना हमारे सिस्टम में रहे, हमने कुछ किया हो तब ना हमें सिस्टम याद रहे।
श्री राम जी हमारे सब काम हम हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे विश्राम कर रहे। श्री राम जी हमारे काम कर रहे हैं। राम के सहारे हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुमको, तुम्हें खबर है हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है ये हमारी, किस्मत है वो हमारी। जो तेरा फैसला है राजी है हम उसी में, वो जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अच्छा एक और बात, हमें उसी में राजी रहना ही है, नहीं रहना, उसी में राजी रहना चाहिए। 6 मंत्रालय है उसके हाथ। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिया। हमें उसी में राजी रहना चाहिए कि नहीं? लेकिन हम उसमें कहाँ राजी, बड़ी हाय हाय। हम में और हमारे भगवान में हम कितनी दूरी बनाए बैठे, इसका अंदाजा लगाया। यदि कहीं आप सफल हुए होंगे, हुए होते होंगे, तो आप क्या कहते? हमारी मेहनत, हमारा श्रम, अकथ परिश्रम। और अगर यदि कहीं विफल हुए तो उसे मंजूर नहीं था। केवल विफलता का मालिक वो और सफलता के मालिक हम। है दूरी की नहीं है? आप में आपके भगवान में दूरी बनी हुई है ना? काले कर्म ईश्वरे मिथ्ये दोष लगाते हैं नहीं? ये बताओ, लगाते हैं? समय सही नहीं, ईश्वर की मर्जी नहीं। ये कथा इसी बात का संदेश है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग 2 मार्ग है, और दोनों ही पहुंचते वहीं हैं। नर्मदा की धारा यदि उल्टी बहती हुई नजर आ रही है तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, गिरती वो भी सागर ही में जाए। आप कहोगे सब नदियों से विपरीत, भैया सागर एक ही है। किसी मार्ग से पहुंचे आप, किसी मार्ग से पहुंचे, लेकिन पहुंचना वही।
श्री मद भागवत। श्री शब्द जो है उस सम्मान का सूचक है। श्री नाम से पहले अगर श्री लगता है, अगर किसी बेटे से पूछो तुम्हारे पिता का नाम क्या है, अब वो सीधे सीधे पिता का नाम बोल दिया तो ऐसा लगेगा ये छोटे भाई का नाम बता रहा है, लगेगा क्या? वो श्री लगा के संबोधित करता है तो लगेगा कि हाँ पिता का ही। नंबर 1 श्री जो वर्ण है वो सम्मान का सूचक है। नंबर 2 श्री लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। श्री माने लक्ष्मी। और किशोरी राधा के राधा सहस्त्र नामावली में जो प्रमुख 18 नाम है उनमें श्री नाम किशोरी जी का राधा। हालांकि आप कहेंगे कि श्रीमद् भागवत 335 अध्याय 18,000 श्लोक 12 स्कंद में राधा नाम तो आया ही नहीं आया होगा अंदर, मैं इस पे बहस नहीं करती। वहां मुद्दा नहीं पहुंचाना है कि राधा नाम गुप्त रूप से है, कहीं स्पष्ट नहीं है, नहीं आया होगा पुराण में अंदर, मानती हूं। लेकिन प्रथम में ही किशोरी जी का आवाहन देख रही हूं। श्रीमद् भागवत। मद अहंकार का पर्यायवाची है ना मद, लेकिन ये कौन सा मद है? वो मद नहीं, श्रीमद। मद माने रस भी होता है, मद मस्त, मद माने रस। रसयुक्तम रसालयम। श्रीमद् भागवत जी कैसे है? रसयुक्त, रस का एक आलय है, आलय। तो मद भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की संगम धारा है श्रीमद् भागवत। स्पर्श करते हैं सच्चिदानंद रूपा परमात्मा कैसे है? सत्य। भगवान का प्रथम नाम सत्य, सत्य है, सत्य है। हाँ? और सब असत्य। वो कैसे सत्य है? पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट, भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों में जिसका विनाश नहीं होता सत्य है। जिसमें परिवर्तन लगा हुआ है वो विनाश को प्राप्त हो ही जाता है, वो सत्य नहीं हो सकता। चित्त, सतचित्त चेतना है उसमें। अभी मैंने बताया इस शरीर में जो चेतना है उसी की महिमा है। उसके अंश के निकलने के बाद शरीर की चेतना समाप्त हो जाती है ना, इसलिए सत्य के साथ वो चैतन्य स्वरूप भी है, चैतन्य स्वरूप। आनंद, आनंद तो नाम मेरे गोविंद का है। हर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। आपको हर शब्द का पर्यायवाची शब्द मिल जाएगा, लेकिन आनंद शब्द का पर्यायवाची आप नहीं पाएंगे। आनंद शब्द पर्यायवाची नहीं मिलेगा आपको। हर शब्द का पर्यायवाची मिलेगा। क्यों नहीं पर्यायवाची मिलेगा? मन विलोम,
आनंद का विलोम, सॉरी, विलोम क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भगवान का कोई विलोम हो ही नहीं सकता। सुख आप कहेंगे आनंद का विलोम हो जाएगा, दुख, सुख का विलोम होगा, दुख, आनंद का विलोम नहीं होगा। आनंद का विलोम है ही नहीं, साहित्य में नहीं, क्योंकि आनंद ही गोविंद है। जो आनंद जो सिंधु राशि, जो आनंद सिंधु त्रैलोक सुखासी करते त्रैलोक सुखासी, जो आनंद सिंधु राशि, जो आनंद सिंधु राशि। चूंकि आनंद का सागर है, सिंधु सुख राशि, सागर, सुख का ढेर, सुख का ढेर है, सुख राशि ढेर है, जितना चाहो, चट्टान की तरह। और अगर अमंगल से डर लगता हो, अमंगल से, और मंगल चाहते हो, मंगल की इच्छा रखते हो, उसका भी घर है मंगल भुवन, मंगल नहीं है। भगवान मंगल नहीं है, मंगल का घर है, मंगल का भुवन है, मंगल नहीं, मंगल का घर है, मंगल भुवन, मंगल की इच्छा है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंदमयी जिनका स्वरूप, ईशोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति कितने हेतुओं से की है, उसने कितने हेतुओं से की है, यहीं ओबरा में देख लो जाकर, उसकी एक छोटी सी संरचना। भूतेश्वर नाथ गए हैं? गए हैं? नहीं गए? भूतेश्वर दरबार गए हैं ना? गए हैं? भगवान की एसी देखी, एसी देखी, आपकी एसी लाइट जाने के बाद पसीना पसीना करती है, कभी भी लाइट कट जाती है, लेकिन उसकी एसी का कहां से कनेक्शन है मालूम है? और मंगल का घर है, वहीं से कनेक्शन, उसकी एसी कभी लाइट। ईशोत्पत्त्यादि हेतवे, कितनी सुंदर विश्व की उत्पत्ति की है। ऐसी गुफाएं संत महात्माओं को बनाई इसने कि इन पे पैसा तो होगा नहीं, तो योगी होंगे, वैरागी होंगे, और गर्मी लगेगी तो भजन में व्यवधान आएगा, गुफाएं एयर कंडीशन कर दें इनके। कितनी बारीकी, कितनी प्रियता है, भक्त के प्रति कितना सिस्टम है, कितना सोचता है। जब सृष्टि रची सिंगल वन पीस,
एक कमरा बनवाओ तो मिस्त्री कहेगा लेबर चाहिए। डॉक्टर के पास इमरजेंसी में पेशेंट ले जाओ, वो कहेगा स्टाफ नहीं, ऑपरेशन नहीं हो सकता। उसकी महिमा इसलिए है, उसने जो किया सिंगल। और किसी के सामने किया होता ना तो कई सृष्टि रचयिता घूम रहे होते। अरे वो हम भी जानते हैं, हम भी थे उस समय। यही तो उसकी महिमा है, यही उसकी सृष्टि को देखिए। अगर कोई पेंटर है, रंगरेज कोई है, तो भगवान की तरफ एक बार देख लीजिए। जो मोर के पंख में उसने रंग भर दिया, उससे सुंदर कोई पेंटर रंग भर सकता है। नाम है तेरा तारनहार, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा। नाम कितना सुंदर होगा, नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना कितनी सुंदर, कितना सुंदर होगा। बोल लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छप मेरे भगवन, दुनिया ये दीवानी है। तेरी छप दुनिया यह दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचा, भाव से तेरी पूजा रचा, जीवन में मंगल होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। तेरा तारनहारा, विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्र्यति विनाश। अच्छा, विनाश किसका करता है? तापों का। ताप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, दैविक, दैहिक, भौतिक। दैविक, देवताओं का ताप भी तो होता है, नहीं होता? अपनी जब कलश यात्रा निकली तो दैविक ताप से बचाया देवताओं ने कि नहीं बचाया? अगर उस वक्त तेज धूप होती, वो देवताओं के अंडर कस्टडी है ना कार्यालय, तो उस ताप से सब तपते कि नहीं तपते? एकदम सम प्रकृति हो गई। जैसे प्रकृति आगाज कर रही हो, चीख के ये कह रही हो कि मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, तो दैविक ताप और देवताओं का दैहिक। देखो दीदी आ रही है ना, दैहिक ताप है, आ रही है, सहारा लेना पड़ रहा है छड़ का। दैहिक ताप से तपने के बावजूद भी भगवान की श्रद्धा, भगवान की चर्चा सुनने की इच्छा। जय हो। हाँ, खींच लाती सच्चे भक्तों को, प्रेमियों को। क्या बात।
तेरी मर्जी का मैं हूँ। मेरे अलवेले राम मेरे अलवेले श्याम, मेरे अलवेले श्याम, ओ अलवेले राम मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले राम, आहा अलवेले राम मेरे अलवेले श्याम, अलवेले राम मेरे अलवेले श्याम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम मेरे अलवेले श्याम, मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मर्जी का मैं हूँ जो भी कर ले हम तुम पर न्योछावर, हाँ जो भी कर ले हम तुम पर न्योछावर, करनी मैं हूँ तुझ पे न्योछावर। मेरी दौलत वो मेरी दौलत, दौलत मेरी है तेरे नाम, वो मेरे अलवेले राम मेरे अलवेले श्याम, जय हो। मेरे अलवेले। तो दैविक दैहिक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का वो तापत्रित विनाश विनाश करता है। आहा, तीनों प्रकार के तापों का विनाश। जय हो जय हो जय हो। तीनों प्रकार के तापत्र्यति विनाशा श्री वयम नुमः। अच्छा, नमः की जगह नुमः है भागवत के प्रारंभ। नुमः बहुत बड़ी बहस का मुद्दा थोड़ी है। नमः एक वचन है और नुमः दो वचन नहीं, बहुवचन है। श्री कृष्णाय वयम नुमः माने हम सब मिलके उसे प्रणाम करते हैं। किसे? जो सच्चिदानंद है, सत्य स्वरूप है, उसे प्रणाम। इस कथा का प्रारंभ किस तीर्थ से हुआ? श्रीमद् भागवत कथा प्रथम पहली बार इसका वर्णन कहां हुआ? नहीं बता। कथाएं तो बहुत सुने होंगे, चीटिंग कर रहे हो, बताना नहीं चाहते कि माता जी भी जान लेंगे। हम जानते हैं, क्यों बताएं। श्रीमद् भागवत जैसी कथा ही नहीं, छोटी छोटी कथाओं का भी वहीं वाचन हुआ है। बहुत पहले, बहुत महंगाई से पहले के दौर में पीछे जाओ, 1.25 रुपया में हो जाती थी एक कथा। घर घर सत्यनारायण भगवान की कथा तो सुनिए, उसका भी वही केंद्र है।
एकदा नैमिषारण्ये शौनकाद ऋषिया खलु। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक इत्यादि ऋषि एकत्रित होते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा तो सुने हो ना खूब, घर घर में, वो भी नहीं प्रारंभ होती है। उस तीर्थ में एक दो नहीं, यहां तो मुश्किल से 88 होंगे, काउंटिंग की जाए तो 88 श्रोता निकले। अच्छा ज्यादा होंगे, दूने कर लो, 88 100 तो नहीं है। और वहां आ रही है बात 88,000 श्रोता संग दौड़े नैमिषारण्य तीर्थ की ओर। क्यों? संत महात्माओं ने भगवान से प्रार्थना की, कोई ऐसी जगह जहां तुम्हारी माया हमें न पकड़े। भगवान चक्र फेंकते हैं, अरण्य माने वन, वन में नारायण के चक्र की निमिगिरी इसका नाम हो गया। इस वन का, इस जंगल का नैमिषा अरण्य, माया मुक्त तीर्थ, सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य। वाह, 88,000 सूत जी से जाके प्रार्थना करते हैं कि कथा सुनाओ। सूत जी ने कहा कौन सी कथा सुना? कौन सी कथा सुना? कथा का नाम हम नहीं बताएंगे। सूत जी से वो ऋषि क्या कर रहे हैं? हम कथा का नाम नहीं बताएंगे, कथा सुनाओ। अब आप मेडिकल स्टोर पे खड़े हो जाओ, ये कहो दवा दो, ए भैया जरा दवा दे दो, मेडिसिन दे दो, वो कहेगा पर्चा लाओ, पर्चा नहीं है, दवा दे दो। तो वो कहेगा फिर रोग बताओ, परेशानी बताओ, तभी न देगा। दवाएं तो बहुत है, हजारों रोगों की दवाएं हैं स्टोर में, ऐसे कैसे दे देगा जब तक आप नाम नहीं बताएंगे? अच्छा, शौनकाद ऋषि कहते हैं, माया मोक्षताया ज्ञान विराग्य पथो महा सत्यम ज्ञानात्यम विवेको वर्धते महा। पहली बीमारी माया से मुक्ति मिल जाए, माया से। ये क्या बीमारी है माया? अनुज भ्राता लक्ष्मण ने ही राम से पूछ लिया, भैया जी माया नाम का क्या रोग है? जो मिलता है वो इसी रोग से ग्रसित पाया जाता है। मैं और मोर तोर करे माया। गोस्वामी जी ने माया का कितना छोटा आधी चौपाई मार्ग कर दिया पूरा। जबकि लोगों का मानना था कि जब माया पे कलम पहुंचेगी तो कई पन्ने भरेंगे, मोटी पोथी में व्याख्या होगी ना। मैं और मोर तोर कर माया, ये मैं हूं, ये मैं हूं और ये मेरा है, और ये तू है, ये तेरा है। ये जो अंतःकरण का भाव है, जो फीलिंग है, जो थिंकिंग है, यही माया है। और माया कोई किसी बड़े रोग का नाम नहीं है। मैं हूं, ये मेरा है, ये मैं हूं और ये मेरा। मैं और मोर तोड़ कर माया, जबकि मैं हूं क्या? मैं क्या हूं? मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं हूं अपना। मैं नहीं, मेरा नहीं है, ये तन किसी ने है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी ने है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी ने है दिया। मैं नहीं, मेरा
तन किसी ने है दिया। मेरा नहीं, तन किसी ने है दिया। जो भी मेरे पास है, जो भी मेरे पास है, वह धन किसी ने है दिया। जो भी मेरे पास है, वह धन किसी ने है दिया। मैं नहीं है, धन किसी ने दिया। देने वाले ने दिया है, दिया है किस शान से। देने वाले ने दिया है किस शान से। देने वाले ने दिया है, दिया है किस शान से। वाले ने दिया है किस शान से। वो मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा है लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा ये कहने वाला, मेरा ये कहने वाला, दिया तन किसी ने है दिया। अहंकार किसका है जब है ये नहीं तेरा कुछ। मैं और मोर तोड़ कर मारा, बेईमानी का है, बेईमानी का है। ये भी देह तेरी नहीं है तो और क्या तेरा है। शरीर तेरा नहीं है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं कि तू मेरा है, तू मेरा है। कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा। किसे का हो ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। किसे का हो झगड़ा अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवत, दशा मुझ दीन की भगवत। संभालोगे तो क्या होगा। नैमिषारण्य तीर्थ में 18,000 ऋषि शौनक जी से कहते, सूत जी से कथा सुना। भाई कौन कथा सुनाई। माया से मुक्ति मिल जाए, सत्य का ज्ञान हो जाए, वैराग्य आ जाए। बहुत दुखी है, माने बीमारियां बताई, दवा का नाम नहीं बताया। तो सूत जी कहते हैं
श्रीमद् भागवत की कथा। भक्ति ज्ञान वैराग्य पतो महा, भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों की बराबर धारा संगम है तो श्रीमद् भागवत जी में है, श्रीमद् भागवत महापुराण में है। आहा, श्रीमद् भागवत वार्ता। अच्छा, तो श्रीमद् भागवत के लिए सूत जी कहते हैं आप स्थान ग्रहण करिए। इस महान कथा का प्रारंभ कहां से होता है, किस संत के द्वारा होता है? देव ऋषि नारद उत्तराखंड में मुंह लटकाए हुए चिंतातुर अवस्था में देव ऋषि नारद चिंतातुर अवस्था, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चार भाई पूछते हैं कि मु चिंतातुरो भवा। ए बाबा, आप काहे चिंतित हैं? अच्छा, साधु और चिंता क्यों पुष्पांजलि दे दी? साधु और चिंता एक जगह नहीं रह सकते। जो साधु है उसे चिंता नहीं होनी चाहिए, और अगर चिंता हुई तो वो साधु को क्या होना चाहिए? संत को चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं, चिंतन। विश्वामित्र जैसे संत के मन में चिंता आई, विश्वामित्र जैसे संत के मन में चिंता आई। गोस्वामी जी की कलम कितनी बारीक, दृष्टि कितनी बारीक। जब चिंता आई तो संत नहीं संबोधन किया, संत नहीं कहा। चिंता और संत का कोई संगम नहीं। गादी महाराज के पुत्र के मन में चिंता है। गादी तनय मन चिंता व्यापी, गादी तनय मन चिंता व्यापी, गादी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहि ना निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि ना निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि ना निश्चर पापी। किम चिंता तुरो भवा, नारद जैसा संत जो रोते हुए को हंसा दे, वो संत चिंतित है। आहा, देव ऋषि नारद कहते हैं मेरी चिंता का कारण पूछ रहे हो तो मैं मृत्यु लोक में आया, और मृत्यु लोक में आने के बाद मैंने तीर्थों का दर्शन किया, तीर्थों का। अब तीर्थों का दर्शन किया तो नारद जी ने क्या देखा? सबसे ज्यादा चोर उठाई गिरे तीर्थों में ही है। सबसे बड़े व्यापारी तीर्थों में नहीं है। तीर्थों में 1100 रुपए खर्च करो, वीआईपी दर्शन कराता। 5000 रुपया खर्च करो, 5 मिनट में भगवान का दर्शन कराता है। हाय भगवान भी बिकने लोग। क्यों? इस कलयुग, ये कलयुग है ना, इसका दूसरा नाम है अर्थयुग। अर्थयुग है। अर्थ में कितनी पावर है। हाय पैसा तू बड़ा
तू तो भगवान का भी खरीदार निकला। ऐसा चमत्कार, तू तो भगवान का भी खरीदार निकला, तू तो भगवान का भी खरीदार निकला। अभी मैंने बताया कि भगवान ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई और वो सृष्टि दिनों दिन खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, बेची जा रही है। तो जो अर्थ हो गए ना, अच्छा भगवान की सृष्टि बिक रही है, भगवान बिक रहा है, भगवान के भजन बिक रहे, भगवान की चर्चाएं बिक रही हैं, और क्या क्या बिकता हुआ देखना चाहते हो? क्या क्या देखना चाहते हो बिकता हुआ? है? अभी हमारे विजयगढ़ दुर्ग पे अब हनुमान जी ने गदा घुमाई है, उससे पूर्व वहां भी ताबीजों में कुरान बिकता है, ताबीजों में कुरान शरीफ की आयतें बिक रही थी। पंडित के भजन बिक जाते हैं, घूंघट का पर्दा बिकता है, दुल्हन के चलन बिक जाते हैं पैसे से। दुल्हन के चलन का जिक्र ही क्या, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं, क्योंकि दुनिया ये हवस की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते। हवस इतनी बढ़ गई है, आवश्यकताएं। अच्छा ये बताओ, गरीबी बढ़ रही, गरीबी बढ़ रही कि घट रही है? विचार किया कर, गरीबी बढ़ रही है कोई? हाँ लोग कहते हैं गरीबी, मैं कहती हूँ कोई गरीब नहीं मिलता, देखने को लोग गरीबी गरीबी चिल्ला। अरे आज से 30-40 साल पहले ही गरीब मिलते थे रवि भाई, गरीब मिलते थे, मन देखते थे। होली दिवाली पर्व पे आते थे कि कोई कपड़वा मिल जाता, तनिक शेर भर गेहूं मिल जाता तो हमारे घर भी त्योहार हो जाता। अब 5 स्टार में जा रहे हैं होली दिवाली खाने, कौन गरीब है? गरीबी थोड़ी बड़ी है, आवश्यकताएं बड़ी है, आवश्यकताएं। हमारा दृष्टिकोण चेंज हुआ है, हम अपने से बड़ा हमें दिखाई दे रहा, अपने से छोटा नजरे नहीं आ रहा। मेरे समय में पैडल साइकिल दहेज की बहुत बड़ी चीज थी, शादी में दहेज की बहुत बड़ा आइटम था ये पैडल वाली साइकिल और हाथ वाली घड़ी, और रेडियो मिल गया तो लोग कहते थे बड़ा दहेज मिला। कहा भैया गरीबी बढ़ी। आज सामूहिक विवाह भी जो किए जा रहे हैं धर्म अनुरागियों द्वारा, उनमें भी तो वॉशिंग मशीन और फ्रिज दिया जा रहा है ना, पुष्पांजलि दीदी दिया जा रहा है ना, कहाँ गरीबी है? केवल हम मन से गरीब हो जाते हैं, जब अमीर को देखते हैं तो लगता है हम गरीब हैं, लेकिन अपने से गरीब को देखते रहोगे तो अमीर बने रहोगे। और देखना हमारे ऊपर डिपेंड है, पड़ोसी के दृष्टिकोण से हमारा दृष्टिकोण नहीं संभलेगा, हमारे दृष्टिकोण को हम बदलेंगे, हम तब युग बदलेगा। युग हम ही तो हैं, हम जमाने से हैं या हमसे जमाना है, ये बताओ। लोग कहते हैं जमाना बदल गया, अरे सोच बदल गई, आपका पहनाव बदल गया, खान पान बदल गया, ठीक है, दिनचर्या बदल गई, और आरोप लगाते हो जमाने पे बदले तो आप ही हैं। जमाना किसी का नाम नहीं, हम बदले हैं। हम जब समरना चाहिए, यही तो मानव जीवन की विशेषता है। हाँ, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा,
बड़ा भाग्य कब है हमारा? बड़ा भाग हम जब चाहे तब बदल सकते हैं। अन्य 84 लाख योनियों में नहीं कोई जब चाहे तब बदल सकता। गाय शाकाहारी है, शाकाहारी रहेगी, मांस डालो नहीं खाएगी, खा लेगी, नहीं खाएगी ना। मनुष्य जब चाहे, आज से गंदा भोजन करना बंद, उसने सोच लिया तो बंद। आज से अन्न का त्याग तो त्याग। मानव जीवन इसलिए सार्थक है, इसलिए वह मूल्य है, तो जब चाहे तब परिवर्तित हो सकता। दुर्लभ हो मानुषो देहे, वो मानव शरीर दुर्लभ है जो एक क्षण में नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत देवर्षि नारद कहते हैं कि मैं तीर्थों में गया, वहां और पाखंड, चोर, जगह जगह बोर्ड लगे हैं, चोरों से सावधान, उठाईगीरों से सावधान। तो नारद जी को बड़ा दुख हुआ, मन दुखी हो गया, मन कुंठित हुआ। गृहस्थ आश्रम में गया, गृहस्थ आश्रम। जब गृहस्थ आश्रम में गया वहां मन और दुखी हुआ। क्यों? गृहस्थ आश्रम में जाके देखा कि बुजुर्गों की कोई कद्र कीमत नहीं रही। नवमलिकायाम तरुणी गृहे, घर में परामर्श किसका चल रहा है? जो नई बहू आई है उससे पूछ पूछ के काम हो रहा है, बुजुर्गों का सम्मान नहीं। नारद जी कहते हैं गृहस्थ आश्रम में भी जाके मन दुखी दुखी। जन्म देने वाली मां से बेटे को बात करने की फुर्सत नहीं। मां जाए भाई से, उसे बात करने की वो जरूरत नहीं समझता। और साले से डेली फोन पे वार्ता होती, और नमस्कार भाई साहब, ठीक है, सही चल रहा है सर। अपने मां जाए भाई से नहीं पूछ रहा है कैसा चल रहा है। सगे भ्रात से बात करे ना, सगे भाई से बात करने का क्या? साले से कह रहो भैया है, सगी मात से मुख ना बोले, सास से कह रहो मैया है। कैसा बुरा रवैया है कान्हा तेरी जमाने में, कैसा बुरा तेरे जमाने में। गली गली और कूचे कूचे कृष्ण बिके तो आने में। गली गली और कूचे कूचे कृष्ण बिके तो आने में। गोकुल और बरसाने में छायो शोर जमाने में। गोकुल और बरसाने में छायो शोर जमाने में। गली गली और कूचे कूचे कृष्ण बिके दो आने में। गली गली और कूचे कूचे कृष्ण बिके दो आने में। गृहस्थ आश्रम की जो मर्यादा है कलयुग में बिल्कुल भंग हो चुकी है। देवर्षि नारद कहते हैं गृहस्थ आश्रम में मैंने दर्शन किया, वहां भी मुझे दुख हुआ, मुझसे देखा नहीं गया। फिर मेरे मन ने विचार किया कहां जाऊं कहां जाऊं। तो भगवान का वो धाम, प्रलय के समय भी जिसका विनाश नहीं होता,
अर्थात वृंदावन धाम, वृंदावन धाम। मन चल वृंदावन धाम और जपेंगे श्री राधे जू को नाम। और वो नाम जपने से क्या मिलेगा? वृंदावन में राधे राधे कहने से क्या मिलता है? और मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। चल वृंदावन धाम, चल वृंदावन जपेंगे राधे जी को नाम, मिलेंगे ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। राजपुत्र ही श्री यमुना में नागेंगे और कृष्णान भव जीवन सफल बनाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे। हाँ कृष्णान भव जीवन सफल बनाएंगे।